गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोदक की रेसिपी। कल मैंने एक मोदक की रेसिपी शेयर की थी जो कि इस मोदक से बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैंने किया था मिल्क पाउडर से मोदक बनाना। वो भी बहुत आसान है, 5 से 7 मिनट के अंदर उस मोदक को आप बना सकते हो। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो, खोया ना हो, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, बहुत सिंपल तरीके से घर में जो इंग्रेडिएंट पड़े हैं उससे अगर आप मोदक बनाना चाहते हैं तो आप एक बारी मेरी इस रेसिपी को, मेरी इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना और एक बारी मेरे कहने पे इस मोदक की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। घर में आप क्या, सब आपके फैन हो जाएंगे। इतने टेस्टी ये मोदक बनते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्दी, सिर्फ 4 चम्मच घी के अंदर। चलिए आज की रेसिपी मोदक की स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी भर के सूजी की। सूजी आप बारीक लीजिए, मोटी लीजिए, वो आपकी मर्जी, कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। और साथ में मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने लिया है देसी घी। मैंने सिर्फ 2 चम्मच, गिन के 2 चम्मच देसी घी डालना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही देसी घी डालेंगे और हमारे मोदक मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। अब मैंने क्या किया है, 10 से 12 मैंने इसमें डाल दिए हैं काजू और 10 से 12 ही इसमें डाल देंगे बादाम। अगर आपके पास पिस्ता हो, अखरोट हो, आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ काजू और बादाम पड़े थे, इसलिए मैंने सिर्फ काजू और बादाम का भी सिर्फ इस्तेमाल किया है। वैसे तो मैंने सौगी भी डाली है, बट सौगी को हमने बिल्कुल भी इस तरह से रोस्ट नहीं करना घी के अंदर, बिकॉज वो ना फिर रोस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाती है। सौगी को मैं कैसे डालूंगी, कब डालूंगी, वो आप वीडियो में बने रहें, आपको आगे मैं बताऊंगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगेगा काजू और बादाम को जो है घी में रोस्ट होने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। इससे क्या है, जब आप इन्हें मोदक के अंदर डालोगे ना, इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद, या फिर आप कह सकते हो शैलो फ्राई, इसको रोस्ट करने के बाद घी के अंदर, तो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसलिए ये स्टेप आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस स्टेप से एक बार आपको मोदक ज़रूर बनाने हैं। आपको मतलब फ्राई करके ही डालने हैं ड्राई फ्रूट्स। इससे क्या होता है ना, उसकी लाइफ लाइन लॉन्ग हो जाती है। चलिए अब मैंने इसको साइड पे रख दिया। अब उसी पैन के अंदर 2 चम्मच घी मैंने जो है और डाला है। 2 चम्मच मैंने पहले लिया था, 2 चम्मच अब डाला है, टोटल हो गए 4 चम्मच। अब जो 1 कटोरी सूजी है वो मैंने इसके अंदर डाल दी। वैसे जो मेरे पास सूजी पड़ी थी वो बारीक वाली पड़ी थी। अगर आपके पास मोटी सूजी भी हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चल के मैं क्या करूंगी जो कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसके लिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। अब क्या करेंगे, देसी घी के अंदर इस सूजी को अच्छे से हमने रोस्ट करना है। एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आपने सूजी को घी के अंदर रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। और रोस्ट करते हुए आपको 7 मिनट लग जाएंगे, आराम से 7 मिनट लगेंगे, बिकॉज हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा है। आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, मीडियम भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस लो फ्लेम पे ही इसे जो है इस तरह से चलाते जाएंगे और इसे जो है पकाते जाएंगे। हमने ना मतलब सूजी का कलर चेंज नहीं करना, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। बस सूजी में जो कच्चापन है वो चला जाए, बस वहीं तक कि हमने जो है इसे पकाना है। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। अगर आप पहली बारी मोदक सूजी के बनाने जा रहे हैं, आज से पहले आपने सूजी के मोदक नहीं बनाए हैं या फिर सूजी के लड्डू नहीं बनाए हैं, तो आप टाइम देख के 5 से 7 मिनट के लिए सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लीजिए। घी भी बिल्कुल ज्यादा नहीं डालना। अगर आप ज्यादा घी डाल देंगे ना तो मोदक बनने में दिक्कत होगी, इस बात का भी आप ध्यान रखना। जितना टेबल स्पून आपको घी बताऊंगी उतना ही आपने डालना है। कोशिश करना कि मोदक हो या फिर लड्डू हो, जो भी आप गणपति जी के लिए बना रहे हैं, वो देसी घी में ही बनाएं, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ हम नहीं डाल रहे। बहुत ही आसान और फटाफट से बनने वाले आज की मोदक की रेसिपी है। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से चलाते जाएंगे। 7 मिनट हो गए हैं। 7 मिनट के बाद इसका कलर देखिए, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर जो है चेंज हुआ है। बस इसी स्टेज पे फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब देखिए मैं जो है ना आधी कटोरी से भी 2 चम्मच कम खंड बूरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। खंड बूरा ना हो तो आप पीसी हुई चीनी ले सकते हैं,
बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। अगर आप मीठा बहुत तेज खाते हैं तब आप आधी कटोरी डालना। अगर आप मीठा ठीक ठीक खाते हैं जैसे कि मैं खाती हूँ तो आप आधी कटोरी से 2 से 3 चम्मच कम ही इसके अंदर मीठा डालना। उसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के जो है हम रख देंगे। अब इसको ढक के रख दिए ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। मीनवाइल हम चलते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स की तरफ। ज़्यादा तो ड्राई फ्रूट्स है नहीं, सिर्फ काजू बादाम है। इसको क्या है हम दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो इसको कुंडी सोटे में भी कूट के दरदरा पीस सकते हैं, चाहे तो आप चाकू की सहायता से कट कर सकते हैं। बट मैंने जो है ना मोदक बनाने, अगर मोदक में बहुत ज़्यादा बड़े इसके चंक्स रह जाएंगे ना, फिर मोदक क्या है ना बीच में से टूट जाते हैं। वो चंक्स की वजह से ना उसमें शेप प्रॉपर नहीं आ पाता। और अगर आप इसके लड्डू बना रहे हैं, पिनिया बना रहे हैं, फिर तो आप मोटा ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा बारीक मत करना। सो मैंने भी ज़्यादा बारीक नहीं किया। जहाँ भी मुझे लग रहा था ड्राई फ्रूट्स बड़ा है, वो ग्राइंड नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया चाकू की सहायता से उसे कट कर लिया। अब ये हमने कर दिया। अब चलते हैं सूजी की तरफ। सूजी को भी रेस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खंड बूरा और सूजी को। ये जब भी आपने खंड बूरा या फिर चीनी डालनी है ना, फ्लेम ऑफ करने के बाद डालनी है, बिकॉज पैन भी गर्म था, सूजी भी गर्म थी, और जब इसमें चीनी या फिर कोई भी मीठी चीज़ जाएगी ना तो वो अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी, जिससे क्या है सूजी अच्छे से फूल सकेगी। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये हल्का सा कूल डाउन हो जाएगा, एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और सारी सूजी साथ में ही जो भी हमने चीनी या फिर खंड बूरा जिस चीज़ का भी हमने इस्तेमाल किया वो सारा हम जार के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें 1 पाउच जो छोटा वाला मार्केट में मिलता है ना 10 रुपीज़ का मिल्क पाउडर का, आप डाल सकते हैं। बट आज जो मैंने मोदक बनाए हैं वो बिना मिल्क पाउडर के बनाए हैं, और ट्रस्ट मी गाइस बहुत टेस्टी बने थे मोदक। अब 1 चम्मच सिर्फ मैंने इसमें देसी घी डाला है। टोटल पूरी रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ 5 चम्मच का ही इस्तेमाल हुआ है, वो भी टेबल स्पून जिससे हम खाना खाते हैं। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड आपको 3 से 4 बार पल्स मोड पे करना पड़ेगा। ये नहीं आपने एक बार ही चला दिया और आप सोचेंगे हो गया, नहीं, 3 से 4 बार पहले आपने चलाया, फिर ऑफ किया, फिर चलाया, फिर ऑफ किया। इसी तरीके से सारा हमारा मिक्सचर जो है अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। अब देखिए इस तरह की इसमें जो है ना बाइंडिंग आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको मैंने उसी पैन के अंदर निकाल लिया है जिस पैन के अंदर मैंने इसको रोस्ट किया था, बिकॉज इतने बर्तन क्यों करने, ये तो बर्तन हुआ ही हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। अब मैं आपको आगे भी बताऊंगी, कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास सूजी पता नहीं किस प्रकार की होती है। वैसे तो हमने ग्राइंड कर लिया है, बट कई बार घी ज्यादा भी डल जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट आपने डाली है, वो भी मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। आप पूरी वीडियो देखते रहना। अब मैंने इसमें जो काजू बादाम को ग्राइंड किया था वो इसके अंदर डाल दिया, साथ में मैंने सौगी डाल दी। सो सौगी इसी स्टेज पे ही आपको डालनी है। और उसके बाद क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे अपने हाथों की सहायता से। इससे क्या है ना बढ़िया सा ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे, और घी भी अच्छा सा इसमें जो है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए जैसे ही आप इसे बाइंड करेंगे ना, इसकी बॉल बनाने की कोशिश करेंगे या फिर पिन्नी बटने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगी। इट मीन्स आपका जो सूजी के अंदर आपने घी डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा घी बिल्कुल मत डालना। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज पिछले साल मैंने जो है सूजी के इसी तरीके से लड्डू बनाए थे, तो वो क्या है ना थोड़ा सा मुझसे 3 से 4 चम्मच था, 3 से 4 चम्मच आराम से घी मुझसे एक्स्ट्रा डल गया था। तो मतलब कि जो मैंने गलती पिछले साल की थी आप इस साल बिल्कुल भी मत करना। तभी मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताया है। सो सिर्फ 5 चम्मच इसके घी के डालने हैं इसके अंदर, वो भी टेबल स्पून जिससे हम खाना खाते हैं 1 कटोरी सूजी के लिए। अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली घी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर घटाएंगे तो घी की क्वांटिटी भी घटेगी। अब क्या करेंगे, मोल्ड को हल्का सा देसी घी से कर लेंगे ग्रीस, और इस तरीके से हम जो है ना सांचे में अपना बैटर जो है भर देंगे। इस तरीके से लगा देंगे। मार्केट में इस टाइम पे जो है ना गणेश जी का उत्सव चल रहा है, तो मार्केट में बहुत ईजिली जो है मोदक बन जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं मार्केट में। अगर आपके पास मोदक बनाने वाला इस तरह का ना हो, तो आपने सांचा ना हो, तो आपने क्या करना है, हाथ से मोदक बना लेने हैं। वो भी मैंने आगे बताया है, आप वीडियो में बने रहें। वो भी बनाना बहुत आसान है। नहीं तो आप चाहे तो इसकी पिन्नी, आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अब ये देखिए बहुत आराम से
अब ये देखिए हमारे जो है मोदक, पहला मोदक बनके हो गया है रेडी। कैसा लग रहा है देखने में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी तरीके से मैंने जो है सारे मोदक बना लिए हैं। अब फिर से जब हम मोदक बनाएंगे, फिर से मैंने हल्का सा इसे ग्रीस किया है और हल्का हल्का करके इस तरीके से बैटर को अपने हाथों की सहायता से शेप दे देनी है। और मोदक में इस तरीके से हमने जो है मोदक वाला मोल्ड है इस तरीके से उसमें जो है फिल कर देनी है। एक्स्ट्रा जितना भी होगा ना आप रिमूव कर देना, पहले अच्छे से फिल कर देना। ये तो प्लास्टिक के मोदक हैं, ये तो आई थिंक सो हर जगह पे बहुत इजीली मिल जाते हैं और ये टाइम भी है गणेश जी उत्सव का, तो बहुत आराम से आपको जो है मोदक मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस तरीके से फिल करने के बाद फिर से हम ऐसे ओपन करेंगे। अगर आपके पास दूसरे मोदक हो ना, एक दूसरे भी आते हैं स्टील के, उसमें भी आते हैं, ये तो मेरे पास प्लास्टिक है, उसमें भी आप बना सकते हो, उसमें बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये मेरे पास मोल्ड जो है बड़ा था तो मोदक बड़े बड़े बने हैं। अगर आप छोटे मोदक बनाएंगे, छोटा वाला मोल्ड होगा तो इसके जो है डबल बनेगा। जैसे मेरे 6 से 7 मोदक बने थे तो आप 14 लगा लो, 14 मोदक उसमें बन जाएंगे। अब इस तरीके से मैंने जो है सारे मोदक बना लिए। अब जो आखिर में थोड़ा सा मेरे पास मिक्सचर बच गया था ना, अब उसका जो है मोदक तो बन नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, पहले इसको बॉल की शेप दे ली, फिर इस तरीके से इसे जो है हाथों की सहायता से इसे शेप दे दी। आप इस तरीके से भी घर पे बिना सांचे के मोदक की शेप देके इसको बना सकते हैं। वैसे भगवान जो है ना ये नहीं देखते कि हमने क्या शेप दी है, भगवान तो हमारी भावना देखते हैं, हम किस भावना से क्या चीज बना रहे हैं और उन्हें कैसे लगा रहे हैं। तो ये सब मैटर नहीं करता कि शेप अच्छी होनी चाहिए। आप पिन्नी की शेप भी दे सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, पेड़े भी बना सकते हैं, बट जो मिक्सचर मैंने आपको बताया है बस उसकी मेजरमेंट अगर आप परफेक्ट होगी ना तो आप चाहे कुछ भी बना सकते हैं। अब इस तरीके से मोदक की शेप देने के बाद आप कोई भी चम्मच का पीछे वाला हिस्सा ले लीजिए, चाकू ले लीजिए और इस तरीके से लंबी लंबी धाराएं इसमें बना दीजिए। और ये देखिए हमारा हैंडमेड मोदक भी बनके हो गया है रेडी। ये मैंने इसीलिए बनाया है, एक तो मिक्सचर कम हो गया था, दूसरा क्या है कि अगर किसी के पास मोल्ड ना हो तो वो घर पे कैसे बना सकते हैं आप सबको बताने के लिए मैंने जो है लास्ट में इस तरीके से एक मोदक जो है बिना सांचे के बनाया है। अब ये देखिए सारे मोदक मेरे बनके हो गए हैं रेडी। टोटल जो है 7 मोदक बने हैं। ये मेरे पास जो मोदक वाला मोल्ड था वो बड़ा था, अगर आप छोटे वाले मोल्ड से मोदक बनाते हैं तो इसके डबल ही बनेंगे। अब मैं आपको ना एक मोदक तोड़ के दिखाऊंगी एक बारी मेरे कहने पे। मेरे इस तरीके से गणेश उत्सव पे आप इस मोदक को ट्राई जरूर करना। जरूरी नहीं है आपने मोदक की शेप देनी है, आप इसको लड्डू बना सकते हैं, इसके पेड़े बना सकते हैं और गणपति जी को जरूर लगाना। चाहे थोड़ा सा ट्राई करना, ये इतने टेस्टी बनते हैं ना कि एक बारी अगर आप बना लोगे ना तो गारंटी है आप दोबारा से फिर बनाओगे। तो ट्राई जरूर करना मोदक की रेसिपी। देखिए इसमें ना ही खोया डाला है, ना ही मिल्क पाउडर डाला है, ना ही मलाई है, ना ही दूध है, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही सिंपल तरीके से जो कि घर में हमारे इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं उसी से ही मैंने आज के मोदक ट्राई किए हैं। बिकॉज कल जब मैंने वो वाले मोदक बनाए थे मिल्क पाउडर वाले तो सबकी यही था कि मैम आपने मिल्क पाउडर वाले बना दिया, अगर किसी के पास मिल्क पाउडर ना हो तो इससे आसान तरीका बताइए। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप भी जाइए, जाकर बनाइए, भगवान जी को भोग लगाइए और खुद भी इंजॉय कीजिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको मोदक बनाने का तरीका कैसा लगा और किस किसने मेरे तरीके से जो है मोदक ट्राई किया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब ये देखिए मोदक कितना शानदार लग रहा है, खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाद था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। थैंक यू सो मच, मिलूंगी अगली नई वीडियो में।